समुंदर के किनारे चट्टान के नज़दीक एक कब्रिस्तान था। दुनिया की नज़रों से करीब वो ओझल ही था। सब ने उसे नज़रअंदाज किया हुआ था। कब्रों के कत्बे भी तेज़ हवाओं के थपेड़ों से अपनी जगह छोड़ चुके थे। जेम्स ने उसके दरवाजे को खोला तो वो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ से खुल गया। जेम्स की मरहूमा बीवी की कब्र इसी कब्रिस्तान में थी। वो समुंदर किनारे आकर खामोशी से बैठ जाता और सोचता रहता। ऐसा करना उसे अच्छा लगता था। आज उसने समुंदर की तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे और ही नज़ारा देखने को मिला। जेम्स रुक गया। उसके माथे पर त्योरियां तन गईं। दूर समुंदर की सतह पर उसे एक जजीरा नज़र आ रहा था। जजीरे पर पहाड़ियाँ थीं, वादी थी और बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए एक रोशनी का मीनार भी बना हुआ था। जेम्स सोच रहा था कि इस जजीरे को उसने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इस जजीरे पर जाकर इसे देखना चाहिए। वो भागम भाग साहिल समुंदर पर गया जहाँ वो अपनी मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती बांधा करता था। लेकिन ये क्या, वहाँ से तो जजीरा नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कश्ती के नज़दीक खड़ा आंखों को भींच कर पुरस्रार जजीरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो रोपोश हो चुका था। क्या उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया था, या वो जजीरा सिर्फ उसके ख्यालों ने बनाया हुआ था? वो उल्टे पांव भागता हुआ कब्रिस्तान में आया। उसने वहां से देखा तो जजीरा साफ दिखाई दे रहा था। रोशनी के मीनार से रोशनी पानी में मुनक्स हो रही थी और घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। जेम्स कुछ कदम आगे बढ़कर जजीरे को देखने लगा, लेकिन यूं ही वो आगे बढ़ा, जजीरा दोबारा उसकी आंखों से ओझल हो गया। वो वापस पुरानी जगह पर आया तो जजीरा उसे दोबारा दिखाई देने लगा। जेम्स बोला, इसका मतलब है कि मैं इस ख़ास मुकाम से ही जजीरे को देख सकता हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस जजीरे पर जाकर रहूँगा। उसने जेब से जेबी चाकू निकाला और अपने कदमों के नीचे से सबज सबज घास वाली ज़मीन का एक टुकड़ा खोद कर निकाल लिया और उसे अपने साथ कश्ती में ले गया। कश्ती में उसने ज़मीन का ये टुकड़ा कदमों के नीचे रखा और समुंदर में देखने लगा। अब वो जजीरे को देख सकता था। जजीरे की चट्टानों पर चांद की चांदनी अपनी सफ़ेदी बखेर रही थी। रोशनी के मीनार से निकलती रोशनी समुंदर की लहरों से अटकेलियाँ कर रही थी। वो कश्ती को खेते हुए जजीरे के किनारे पर पहुंचा तो उसका इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने खुद ही किनारे पर कश्ती भी बांध दी। वो बहुत खूबसूरत लोग थे। उनके बालों का रंग इतना सुर्ख और चमकीला था जैसे सर्दियों में आग जल रही हो। उनकी आंखें इतनी गहरी सब्ज़ थी जैसे किसी झील का गहरा पानी। जेम्स को अब समझ आई तो वो परियों और परिजादों के देश में था। उन सब के कंधों पर पर उगे हुए थे और चलते वक्त उनके कदम ज़मीन को नहीं छू रहे थे, यानी कि वो उड़ रहे थे। वाकई वो परियों का देश था। परियों के बादशाह ने जेम्स से पूछा, आपने कैसे तलाश कर लिया? हमारा जजीरा तो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। जेम्स ने उन्हें बताया, बादशाह सलामत, मैं सेंट डेविड के कब्रिस्तान की मिट्टी पर खड़ा होकर जजीरे को देख सकता हूँ। तमाम परियां और परिजात बचपन में कहानियों और लोरियों में इस ज़मीन के टुकड़े के मुतल्लिक़ सुन चुके थे। कहानियों में पुराने ज़माने में परियों की मलका ने एक इंसान से शादी कर ली थी। वो जब बूढ़ा होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो मलका ने उसके गम में जो आंसू बहाए थे वो इस ज़मीन पर गिरे थे। फिर बहुत सी परियों और परिजातों ने इस जगह को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। वो हमेशा से ही परेशान रहे थे कि अगर इंसानों को इस राज का इल्म हो गया तो वो परियों का शाही खजाना लूटने के लिए जजीरे पर आ जाएंगे। परियों ने जेम्स को खाने के लिए केक दिए और पीने के लिए शरबत। फिर वो खुशी से नाचने लगे। नाचते हुए वो यूं लगते थे जैसे तितलियां रक्स कर रही हों। वक्त तेज़ी से गुजर गया। सुबह हो गई और मुर्गे ने अज़ान दे दी। परियां और परिजात जेम्स को अलविदा करने के लिए उसके साथ उसकी कश्ती तक गए। बादशाह ने सोने के सिक्कों से भरी थैली जेम्स को देते हुए कहा, अच्छे जेम्स, ये ज़मीन का टुकड़ा हमें दे जाओ। जेम्स जानता था कि अगर वो ज़मीन का टुकड़ा बादशाह को दे देगा तो वो जजीरे को कभी दोबारा नहीं देख सकेगा। लेकिन वो बादशाह की इतनी ज़्यादा दौलत भी नहीं ठुकरा सकता था। इस दौलत से वो सारी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकता था। इसलिए उसने ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। वो अब भी समुंदर के किनारे बैठा था। वो जानता है कि परियां पानी में उसके नज़दीक अटकेलियाँ कर रही हैं, अगरचे वो उन्हें देख नहीं सकता।